नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका पहुंचे। उन्होंने भैया सबके स्वभाव को परखा। नारद जी जैसा कौन परख सकता है। उन्होंने देखा सत्यभामा जी का स्वभाव कैसा है। बोले बहुत ज्यादा वो वामानायिका है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा विचार नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं है। तो नारद जी के माध्यम से एक बड़ी सुंदर लीला यहां प्रकट हुई। तो आज नारद जी नारायण नारायण करते भये सत्यभामा जी के पास ही पहुंच गए। सत्यभामा जी ने सुंदर दिव्य स्वागत किया, आसन पर बिठाया और बातों बातों में नारद जी ने कहा, देवी आपका इतना सुंदर स्वभाव है, आप इतना प्रेम भगवान से करती हैं, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है कि भगवान आपसे इतना प्रेम नहीं करते। बोले क्या बात हो गई, वो तो बहुत प्रेम करते हैं। बोले आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो आज मन में बड़ा दुख हुआ। बोले क्यों। बोले मैं तो भैया स्वर्ग से यहां द्वारका आ रहा था, अब मैंने सोचा खाली हाथ क्या जाऊं, तो सत्यभामा के लिए मैं एक कल्प वृक्ष का पुष्प ले चलता। तो मैं द्वारका से, मैं स्वर्ग से कल्प वृक्ष का एक पुष्प लेकर आया था। आपके महल के बस बाहर ही पहुंचा था कि इतने में ही कन्हैया मुझे मिल गए। मैंने उनको प्रणाम किया, पूछा, बोले ऐसा करो ये पुष्प कहाँ ले जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो सत्यभामा को देने जा रहा हूं। बोले नहीं, सत्यभामा जी को देने की जरूरत नहीं है, जाओ रुक्मणी को दिया। बोले मैं लाया गिफ्ट आपके लिए, दिलवा दिया मुझसे मां पे। अब मुझे तो बड़ा दुख हुआ, अब चलो उनकी जैसी आज्ञा, मैंने वो रुक्मणी जी को दे दिया। अब जैसा आप ज्यादा ठीक समझे, मुझे तो भैया बात ठीक नहीं लगी। और वो तो भैया नारायण नारायण कहते भाई चले गए। इधर से वो तो नारायण नारायण कहते भाई गए, इधर महाराज सत्यभामा जी क्रोध में लाल पीली हो गई। अब तो महाराज इतनी क्रोध में बैठी हुई हैं, गुस्से में बैठी हुई हैं। और पीछे से भगवान पहुंचे, भगवान आए तो सत्यभामा जी कह रही हैं, अब क्यों आए हो यहां पर, जाओ रुक्मणी के पास ही बैठो, मेरा पुष्प तो वहां दिलवा दिया और अब यहां पर आए हो। मैं सब जानती हूं, मुझे नारद जी सब बता गए। भगवान मनी मन सोच रहे हैं, देखो नारद जी आपको चैन नहीं है। हम सोचते हमारी गृहस्थ लीला न शांति से चलती जाए, आप कोई ना कोई लीला कर ही देते हो। ने कहा यहां क्यों आए हो, जाओ वहीं जाओ ना, वहीं बैठो। उन्होंने कहा देवी क्या करें। अरे क्या करो, क्या मेरा पुष्प था तुमने वहां दिलवा दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, वहां तो पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए पूरा कल्प वृक्ष ही हम उखाड़ कर ले आते। बोले अच्छा ऐसी बात है तो चलो। और अपने साथ भगवान सत्यभामा जी को लेकर स्वर्ग जाने लगे। और जैसे ही स्वर्ग पहुंचे हैं तो रास्ते में एक भौमासुर की नगरी आई। बोले भौमासुर बहुत बड़ा असुर था और उसने 16,100 कन्याओं को कैद में बंद कर रखा था। जब भगवान वहां पहुंचे तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करो, इस भौमासुर ने तो बड़ा अत्याचार कर रखा है, 16,100 कन्याओं को कैद में बंद कर रखा है, आप इस दुष्ट का नाश करो, इसका वध करो और उन कन्याओं को मुक्त करो। और वैसे देखा जाए तो ये भौमासुर किसका पुत्र है। बोले भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। और सत्यभामा जी कौन है। बोले सत्यभामा जी पृथ्वी स्वरूपा हैं। इसीलिए भगवान सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर गए कि सत्यभामा जी ने जब देवताओं के मुख से ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसे दुष्ट को आप मार क्यों नहीं देते। और भगवान सत्यभामा जी के मुख से ही सुनना चाहते थे इस बात को, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी उसको मैं वध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ऐसे को मार क्यों नहीं देते। भगवान ने भौमासुर की नगरी पर आक्रमण किया है, भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ और देखते देखते भगवान ने भौमासुर का वध किया। जब भौमासुर का वध हुआ, 16,100 कन्याओं को जब मुक्त कराया तो वो सब सत्यभामा जी की शरण में पहुंची और उन्होंने यही कहा कि देवी अब आप ही बताओ, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। ना अब हमें कोई घर वाला स्वीकार करेगा, ना परिवार वाला स्वीकार करेगा, हमें अब कोई स्वीकार ना करेगा, आप ही बताओ। जैसे ही इस बात को सुना सत्यभामा जी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो। बोले जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, बोले उसे मेरा गोविंद स्वीकार करता है। तुम चिंता मत करो, तुम सबको भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान को बुलाया, अरे कृष्ण। भगवान आए, हाँ देवी। बोले इन सब से ब्याह करो। अरे देवी सोच समझ कर तो बोलो, 2 5 नहीं 16,100। बोले मैं वचन दे चुकी हूं, इनसे ब्याह करो।
भगवान बोले ठीक है। भगवान जाने लगे, इतने में सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले तुम कहां चले? बोले आपने तो कहा इनसे विवाह करो। बोले मेरे कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, मेरे कृष्ण तो मेरे पास ही रहेंगे। आप तो अनेक रूप आए हो, अनेक रूप लेने में समर्थवान हो, आप इनके लिए और रूप धारण कर लो, लेकिन मेरे कृष्ण को मैं नहीं जाने दूंगी। महाराज भगवान द्वारका में पधारे हैं दोबारा। 16,100 मंडप बनाए गए, 16,100 पंडितों को बुलाया गया। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह हुआ। द्वारका में नवीन 16,100 महलों का निर्माण किया गया और महाराज बड़ा सुंदर भगवान के आज 16,100 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार कुल भगवान के 16,108 विवाह पूरे हुए।